60 साल का होगा उसको पेंशन मिलेगा। आप ब्लॉक में पहुंच जाइए। पहले पेंशन में सबका लिमिट बंधा हुआ था, इतना से अधिक लोगों को पेंशन नहीं देंगे। विधवा पेंशन में लिमिट बंधा हुआ था, इतने से अधिक विधवा महिला को पेंशन नहीं मिलेगा। विकलांग पेंशन में लिमिट बंधा हुआ था, इससे ज्यादा विकलांग लोगों को पेमेंट नहीं पेंशन नहीं देंगे। हमने वो सारी कानून बदलते हुए जितने राज्य में विधवा महिलाएं उस सबको पेंशन देने का कानून बना दिया। जितने विकलांग हैं सबको पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बनाया। और तो और इस राज्य में जो महिला एकल है, जो अकेले महिला रहती है, उसको भी पेंशन मिलेगा। ये कानून हमने आप लोगों के लिए बनाया। ये भारत का पहला ये राज्य है जहां सर्वजन पेंशन मिलता है, सबको पेंशन मिलता है। देश में कोई ऐसा समृद्ध राज्य भी नहीं है जो अपने गरीबों को पेंशन दे। लेकिन यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन को हम बहुत करीब से जानते हैं। पता नहीं राज अलग होने के बाद 20 साल कैसे काटे गए, ये बड़ा चिंता का विषय रहा है। और जब हम लोगों ने सरकार बनाई है 2019 में, सरकार बनाते ही आप सब लोगों को मालूम होगा कि सरकार ठीक से बैठी भी नहीं थी, कोरोना महामारी हम लोगों के सर पर आकर के बैठ गया। ना हाट, ना बाजार, ना दुकान, ना गाड़ी, ना मोटर, सब बंद। पूरा भारत देश बंद हो गया। और झारखंड के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर राज्यों में काम करने जाते थे, उन मजदूरों को कैसे लाने का काम किया है हम लोगों ने, वो भी किसी से छुपा नहीं है। झारखंड ये एक ऐसा राज्य है जहां अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज भेज करके उन लोगों को लाने का काम करता था। हम मजदूर तो क्या, हम कोरोना भी साथ साथ में लेके आ रहे थे। ऐसे परिस्थिति में भी जहां सीमित डॉक्टर, सीमित अस्पताल, सीमित दवाई संसाधन हमारे पास नहीं था, उस समय भी कोरोना के दौर में इस राज्य में कोई अफरा तफरी नहीं हुआ। जहां समृद्ध राज्य है, जहां बड़े बड़े अस्पताल है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अनेकों हॉस्पिटल है, वहां पर लोग इस तरह मरते थे जैसे जानवर मर रहे हों। वहां पर लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी घट गया, जमीनें घट गई, उनको जलाने के लिए लकड़ियां घट गई। लेकिन हमारे राज्य में इस तरीके का अफरा तफरी ना कभी आप लोगों ने सुना, ना हम लोगों ने इसको होने दिया। और वो इसलिए, आपको याद होगा कि कोरोना जैसे महामारी के दौर में जहां मजदूर तबके के लोग ज्यादा वास करते हैं, उनके लिए तो ऐसे महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। बेचारा घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा। क्या करेगा वो मजदूर? उस समय इस राज्य के हमारी दीदी बहनों ने सरकार का कदम से कदम मिलाते हुए पंचायतों में, गांवों में, प्रखंडों में दाल भात योजना चला करके मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम किया था। एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा ऐसे महामारी में, इस मजदूर राज्य में भी। लेकिन पूर्व में तो लोग राशन कार्ड लेकर के भी मरा है। उस समय तो कोई महामारी नहीं था। बड़ा विचित्र हालत रहा। और जब हम कोरोना से अभी हल्का बाहर निकल रहे हैं, जब जीवन सामान्य की ओर जा रहा है, तो पूरा राज्य में सुखाड़ की स्थिति आ गई। ये तो डबल मार हो गया, इधर कोरोना का मार, इधर सुखाड़ का मार। अब क्या करेगा ये राज्य, क्या करेगा सरकार?
30 सालों में हर एक किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा, क्यों? ये चिंता का विषय। आज उन किसानों को राहत देने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी कल परसों आपदा की बैठक कर लगभग 22 जिला और 226 प्रखंड को हम लोगों ने सुखाड़ घोषित किया है और लगभग 30 लाख किसानों को अग्रिम राहत के रूप में 3,500 रुपया उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अभी ये कार्यक्रम खत्म होगा 15 तारीख के बाद। अभी उन किसानों को चयन करने के लिए पुनः पंचायतों में, प्रखंडों में शिविर लगाया जाएगा और उन किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। हर संभव हम लोगों ने इस राज्य के हर वर्ग को मदद पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है और इतने बड़े पैमाने पे हम लोगों को राहत, लोगों के जो आंसू है उनको खुशियों में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। या हमारे प्रथम चरण, दूसरा चरण का आधा हिस्सा अब खत्म हो चुका है। इस दौरान हमारे विपक्ष में भी हमारे कुछ सहयोगी लोग हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे विपक्ष के एक अनंत ओझा जी यहां उपस्थित हैं, लेकिन अनंत ओझा जी जैसा व्यक्ति सब कोई विपक्ष में नहीं है। ये पहला शख्स है जो सरकार के इस विकासशील योजना में अपना हाथ बटाते हैं। हम आलोचना करने से नहीं घबराते, आप आलोचना कीजिए, लेकिन पॉजिटिव आलोचनाएं होनी चाहिए। आज कोई भी विपक्ष के हमारे साथी इन योजनाओं में हिस्सा नहीं बन रहे हैं। जहां प्रोग्राम होता है पता चला दूसरे जगह बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या ये नहीं चाहते कि इस राज्य के हर गरीब को पेंशन मिले? क्या ये नहीं चाहते कि हर विधवा को पेंशन मिले? क्या ये नहीं चाहते हर बच्ची को हम स्वावलंबी बनाए? और तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। क्या गरीब को राहत पहुंचाना भ्रष्टाचार है क्या? आज यहां पर संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किस तरीके से किया जाता है वो दिखता है स्पष्ट रूप से। यहां पर मनरेगा में खूंटी में लोग जांच करता है, जांच करते करते साहेबगंज आके घुस गया है, क्योंकि यहां का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को कैसे रोकना है बताओ इस विकास कामों से? अजीबो हालत। खैर, उसका भी माकूल जवाब मिलेगा, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक इस राज्य के जनमानस का समर्थन हो उस सरकार को कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम अपने इस राज्य के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हम ये फिर बोलेंगे, आज हमारे पीछे षड्यंत्र रचने के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है, क्योंकि एक आदिवासी, दलित लोग इस राज्य को चला रहे हैं। अल्पसंख्यक इस राज्य का, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी सब मिलकर के हम इस राज्य को चला रहे हैं। देखिए, यहां हमारे मंत्री जी ऐसे भोक्ता जी ये एससी समाज से आते हैं, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि इनको आदिवासी बना दिया, और आदिवासी में ऐसा बन गया कि बाप ये इसका बेटा आदिवासी हो गया, इनकी बहू एससी रह गई। बांट दिया इस समाज को। आज इसीलिए
इनके पेट में दर्द है कि आदिवासी आज इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ रहा है। ये नहीं चाहते कि देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पढ़े लिखे आगे बढ़े। और यहीं पर ये भारत का पहला ये राज्य है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। कौन आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है जो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने का औकात रखता है? जरा बता दो, कितने को पढ़ाया आप लोगों ने, बताओ। लेकिन इस सरकार ने अभी अनेकों बच्चों को विदेश भेजा है और वो दिन दूर नहीं, अगला 5 साल आते आते हमारे पंचायतों, प्रखंडों के भी बच्चे विदेश से पढ़ के आएंगे और अपना विकास करेंगे, देखिएगा। क्यों 20 सालों में हम लोगों ने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दी? और आज देख लीजिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए नए स्कूल बन करके तैयार हो रहे हैं। हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूल को, बच्चों को देख करके बेचारे थोड़ा सा सहमते थे कि हमारा भी अगर इस स्कूल में पढ़ाई होता तो कितना अच्छा होता। आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी बहुत जल्द प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बन के आपके लिए तैयार हो रहा है, जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की सुविधा और उससे भी अच्छा सुविधा होगा, जो अभी हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं। और पूरा इंग्लिश मीडियम में हो। एक तरफ वो उसका बिल्डिंग की तैयारी हो रही है, लगभग जिलावार बिल्डिंगें लगभग तैयार हो चुकी हैं और उसमें शिक्षक जो पढ़ाएंगे, जो उसका प्रिंसिपल होगा, वाइस प्रिंसिपल होगा, टीचर होगा, उन टीचरों का हम लोग प्रशिक्षण करवा रहे हैं आईआईएम में। उनकी ट्रेनिंग चल रही है। जैसे स्कूल बन के तैयार होगा, हमारे गरीब बच्चे भी उन प्राइवेट जैसे स्कूलों में मुफ्त पढ़ेंगे और उससे बेहतर पढ़ाई करेंगे। हमारे इस राज्य में चूंकि आदिवासी, दलित, पिछड़े राज्यों का यहां समूह ज्यादा है, कल्याण विभाग से अनेकों हॉस्टल बनते हैं। बनता गया बरसों बरस से। बनने के बाद कभी भी उसके बाद फिर कभी ना चूना, ना पचौड़ा, ना बिजली, ना पानी का व्यवस्था हुआ। आज आप देख लीजिए, हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, उन हॉस्टलों को जाके देखिए, उनका रंग रोगन प्रारंभ हुआ है कि नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहां स्वास्थ्य सेवा को हम दुनिया भर का कोसते हैं। आज कितने सालों से यहां एम्स बन रहा है, एम्स में जाके देख लीजिए आप क्या इलाज करा पाएंगे। कई चीजें अब श्रम विभाग से मंत्री जी ने बताया कि यहां के श्रमिक, और जो हमारे विधायक जी ने कहा, बड़े पैमाने पे श्रमिक यहां से पलायन करते हैं। मुझे लगता है जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, आप लोग ग्रामीणों को समझाएं कि उन मेलों में जाए और चीजों को समझे। आज उन श्रमिकों के लिए हर सहायता देने के लिए सरकार संकल्पित है। उसका इलाज से लेके, बेटा बेटी का पढ़ाई से लेके, शादी ब्याह तक का खर्च सरकार उठा रही है। लेकिन सरकार का पहचान पत्र तो बनाएंगे, आप पहचाने पत्र नहीं बनाएंगे तो कहां से सरकार देगी। वैसे भी अभी हमने जानकारी लिया है, इस जिले में लगभग 4 लाख मजदूर निबंधित मजदूर के रूप में है। और अभी मैं जब वापस जाऊंगा, अभी इस विषय पर श्रम विभाग के साथ अलग से बैठकर श्रमिकों के लिए भी हम अलग से शिविर लगा करके उनको निबंधित करेंगे और उनको मदद पहुंचाने का काम। ठंडा हो, गर्मी हो,
सब चीजों के लिए। कई ऐसी चीजें जो अभी करना बाकी है। ये तो हम लोग पूरा साल या तो बीमारी या तो सुखाड़ के चपेट से में आकर के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहां के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों का जीवन सदियों से संघर्ष में रहा। यहां कुछ सामंतवादी लोग तो शोषण करते ही हैं, ऊपर वाला भी ठीक से ध्यान नहीं देता और भुगतना पड़ता है यहां के गरीबों को। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके आशीर्वाद से यह सरकार बना है, आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहा तो प्रयास होगा कि अगले 5 साल में हर खेत में पानी 12 महीना रहेगा। इसका योजना हम लोगों ने तैयार करना प्रारंभ किया। यहां पर कई चीजें, आज हमें भारत सरकार से भी सहयोग की आवश्यकता है। हमारा अधिकतम योजना इस राज्य में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से फंस जाता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में बहुत जद्दोजहद होती है। कई योजनाएं भारत सरकार के स्वीकृत किए बिना नहीं होता। अभी भी 7 से 8 लाख प्रधानमंत्री आवास जो केंद्रीय स्तर पर लंबित पड़ा हुआ है, उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। अभी हाल में ही मैंने पत्र भारत सरकार को लिखा है कि यह स्वीकृत कर दिया जाए ताकि गरीबों को हम आवास उपलब्ध करा पाए। तो इस तरीके से विलंब होने से कई चीजें विलंब होते चली जाती हैं। तेन नोंडे आबोरेन हर अपन जहां पे शहर सेटेर काना नोआ शिविर नोआ माइकेन इन ñeñeliñ हे काना कि नोंडे को कमी बढ़ाए दा से बाको कमी बढ़ाए दा ताव रहे हो इया मैं ते नोआ ñeñel रिया विचार तायन के ना होनाते थोड़ा गन आपे तलारिñ हे काना। लेकिन नोआ जहां जहां रे शिविर लगा करना उना शिविर रे सटेरो पे और अपना जाके सुख दुख कथा करना होंडे दरखास्त सेमो पे और होना दरखास्त रे समाधान हो चोए पे जहां होंडे बांग समाधान हुआ होना दरखास्त आले रांची खोल ले समाधान होना सनाम दरखास्त आले टेंशन हो होना ते नीत जा पदाधिकारी आपे बापे जामे कोता है जहां रे आपे दरखास्त को कोई पे माकवा कोई बापे माकवा ओना को बापे बुझाव दाड़े कांता है नीत सनाम जिनिस आपे आतु तलारे के सटे रखाना आपे सेनखो नेहर आयमा योजना आपे लगी ले लगाओ का मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, नाना रकम लिखा योजना ले बिनाओ का पिया जहां नौकरी चाकरी बनुआ स्वरोजगारों पे हथाओ दाड़े आपे जाके कमीशन आए पिया आपे होटल चलाओ सुनाए पिया आपे गाड़ी मोटर भाड़ा ने चलाओ सुनाए पिया आपे राशन दुकान चलाओ सुनाए पिया आपे खिचड़ी दुकान चलाओ सुनाए पिया आपे जूता चप्पल दुकान चलाओ सुनाए पिया सैलून दुकान चलाओ सुनाए पिया स्टूडियो खुलाओ सुनाए पिया जाके सुनाए पिया उना लगी सरकार लोने मापे करना और बैंक रे पैसे नो और सेन कहते मसे उधुआई पे कोई लोन पे जाम दा आने सरकार के यहाँ पे गोड़ो लगी है ला करना नौकरी चाकरी वाली अब और गिदर पिदर को नौकरी सिन को सेनोआ नीत अडी 25,000 खोन जस्टिस या शिक्षक रिया बहाली उडुकुआ और बहाली हो आय मालिकान
उडुक कते कायमा को नौकरी चाकरी रहो को है ना। यहां जेपीएससी का भी आज जो आप लोग ने हाल सुना है, विगत 20 वर्षों में जेपीएससी जहां 1000 दिन से अधिक 1500 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करता था, वहीं सरकार ने 250 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करके यहां के बेटा बेटियों को बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बना करके तैनात कर दिया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस बार जेपीएससी के माध्यम से जो बीडीओ, सीओ, कलेक्टर और अफसर बना हमारा इस राज्य में, उसमें 33-35 बच्चा तो ऐसा रहा जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और मजदूर का बच्चा लोग था। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि यहां का मंत्री और एमएलए लोग का बच्चा लोग का नौकरी हो गया। अजीब हालत हो गया। ऐसा आरोप, आप तो डर लगता है अपना बाल बच्चा लोग को पढ़ाने से। अगर गलती से जेपीएससी कंप्लीट कर लिया तो आरोप लग जाएगा। बड़ा गंभीर स्थिति है। ये लोग नहीं थोड़ा कुछ चीजों को पचा पाते हैं। ये इतिहास गवाह है, ये नया नहीं है। आपने सुना होगा एकलव्य एक बहुत जबरदस्त तीरंदाज था, उसके गुरु ने उसके दक्षिणा में अंगूठा ही मांग लिया, ले चलाओ तीर। लेकिन ये सिद्धू कान्हू की धरती है। हमारे पूर्वजों ने हमें हारने नहीं सिखाया है, हमें लड़ना सिखाया और जीतना सिखाया है। हर जंग लड़ेंगे और हर जंग जीतेंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों का असर तो रहेगा ही। आज हम आदिवासियों को कितना सम्मान मिलता है वो तो हम देख ही रहे हैं। 20 वर्षों में इस आदिवासी राज्य में आदिवासी दिवस नहीं मना। ये पहला सरकार है जो 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मनाया और ये अनवरत चलेगा। और तो और हमारे आदिवासी मंत्रालय, भारत सरकार ने आदिवासी दिवस में शुभकामनाएं तक नहीं दी। और खोज खोज करके चुन चुन करके दिखावे के लिए आदिवासियों को सम्मान देने का बात, बड़ा विचित्र बात। तो इसलिए बातें कई है और भी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। और कार्यक्रमों में जाना क्या है, हमारे विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है। लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। हमें भी किसी कारण से बुलाया गया है, यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देखो ईडी कितना ताकतवर है। सोनिया गांधी को बुला सकते हैं, राहुल गांधी को बुला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते हैं, कोई बात नहीं। उसका जवाब भी हम लोग देंगे। और इससे अगर इनको लगता है कि हमारे लोगों के बीच जो पहचान है और जो छवि है, अगर उनके खराब करने से खराब हो जाएगा तब तो हो गया, तो कहानी खत्म। तो इसलिए इस गलतफहमी में लोग हैं कि राजनीतिक रूप से नहीं सके तो संवैधानिक ताकतों का सदुपयोग करो। हमारे महामहिम 2-3 महीना से एक एटम बम का लिफाफा लेके बैठे हैं।
लिफाफा तो नहीं खोलते, लेकिन मुंह से बम फटने का बात जरूर करते हैं। ये सब मिलाभगत है, सब षड्यंत्र रच रहा है। इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र का जवाब इस राज्य की एक एक जनता देगी। इस राज्य की बच्चियां देगी, इस राज्य का नौजवान देगा, इस राज्य का किसान देगा, इस राज्य का मजदूर देगा। जिन मजदूरों को हम लोगों ने कंधे पर ढो ढो करके कोरोना में लाया है, वो जवाब देगा। जिन बच्चियों को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ी होकर के काबिल बनेगी, वो जवाब देगी। उन बुजुर्गों, वो बुजुर्ग आपको जवाब देगा जिनको आप लोगों ने 20 वर्षों तक रुलाया है और ब्लॉक का चक्कर कटवाया है। वो विधवा महिला आपको जवाब देगी जिनको 20 साल आप लोगों ने सड़कों पर दौड़ाया है और इनको पेंशन नहीं दिया है। आज देखिए हमारे राज्य में खेल के प्रति किस तरीके से रुझान है। कहीं खस्सी टूर्नामेंट, कहीं काना टूर्नामेंट, बेचारा खाली पैर हमारा खिलाड़ी अपना सीमित संसाधन में खेल रहा है। आज अनेकों लड़कियां देश विदेश में अपना नाम कमा रही है, देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, सबको सम्मान दे रही है सरकार। अनेकों पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। गांव गांव में, पंचायत पंचायत में खेल के मैदान बन रहे हैं। प्रखंड स्तर पर स्टेडियम बन रहा है, जिला स्तर पर स्टेडियम बन रहा है और आने वाला क्षेत्र में खेल के दृष्टि से भी ये राज्य एक अलग पहचान बनाएगा। ये भी संकल्पित है ये सरकार। यहां पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल में भी हमारे बच्चों का कितना उत्साह है, हम लोग यहां कई फुटबॉल टूर्नामेंट को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। आज किस वर्ग में खुशी नहीं है। आज आम यहां के गरीब किसान मजदूर के साथ तो हम खड़े हैं ही, बल्कि राज्य में काम कर रहे कार्यरत कर्मचारियों के साथ भी ये सरकार खड़ी है। आज पुराना पेंशन लागू करके ये राज्य देश का पहला राज्य बना। किसी भी कर्मचारी के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन बुढ़ापे का लाठी होता है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने वो बुढ़ापा का लाठी छीन करके बाजार में डाल दिया है। मार्केट में लगाओ। और आज बाजार की स्थिति कैसी है ये किसी से छुपा नहीं है। आज रुपया औंधे मुंह सर के बल खड़ा है, पैर के बल खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज पेंशन बेचारा को कल बूढ़ा बुजुर्ग होगा तो क्या खाएगा। आज का पेंशन इतना महत्व है, अगर पेंशन किसी बुजुर्ग के पास है तभी बेटा बेटी भी रखता है, बता देते हैं। वो पेंशन नहीं मिलेगा तो बेटा बेटी भी बाहर भगा देता है बूढ़ा बूढ़ी लोग। आज उस पेंशन को लेकर सभी कर्मचारी उत्साहित है। हमारे यहां पर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों से पूछिए विगत वर्षों में क्या हाल इनका रहता था, और आज के दिन में पूछिए इनके साथ इस सरकार ने क्या बर्ताव किया, क्या सौगातें दी। इस राज्य के इंजीनियर का प्रमोशन, सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन ऐतिहासिक रहा, जो 20 सालों में कभी नहीं हुआ। ना व्यवस्था को बेहतर तरीके से इन लोगों ने काम करने दिया, और जब व्यवस्था ही ठीक से नहीं खड़ा होगा तो क्या खाक ग्रामीणों के लिए, क्या खाक गरीबों के लिए काम करेगा। जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, आज क्यों वो पदाधिकारी उन जगहों पर जा रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। वातावरण, माहौल तैयार करना पड़ेगा। जब तक जनता का सहयोग, आम लोगों का सहयोग, कर्मचारियों का उत्साह नहीं बनेगा, राज्य के विकास को मजबूती प्रदान करना बेईमानी है। तो इसलिए बहुत सारी बातें मैं
चाहूंगा कि मैं और अपनी बातों को अब खत्म करूं, क्योंकि बातें तो इतनी हैं, योजनाएं इतनी हैं, और विशेषकर आबोरन गोगो और सहला नोआ नेहर आपे लगी हूं आयमा योजना लगू का जा हर आपे हंडी पौरा पे आखरी दा हंडी पौरा पे दिपी लेदा आपे सेन को नोआ नेहर कि नो हांडी पौरा दो हालो पे दिपीला सरकारा योजना दिपील पे और गेल पे उना योजना ते हांडी पौरा कोन जस्ती कमाओ दड़े पे और मान सम्मान पे जाम दड़े और नो हांडी पौरा रे आरो आय मालिकान षड्यंत्रकारी एजेंट को कमी को यह बकाना आज नोआते अब समाज रे व्यवस्था बड़ी लगी को चेष्टा है मीटंग बारिया नौका आबो चे लासेन बन तड़ा में दा हर बाको येल सवाल दा ले पे करी नोआ इन मुख्यमंत्री मनाइया नोआ बाको दिसो मोड़ को सहाविदा अरे इनके प्रकार निजा नोआ कमी को चिकाते आलोन कमी दाड़े मा नोआ रे रुकावट को लगाओ दा उनाते आबो सनाम समाज रेन गिदर पिदर समाज को केटे हुई तबोना लेकिन नौका हांडी पौरा तेगे बोन न्यू भूल ताइन खान बाबन केटे दाड़े दिपिल सनाए पे सरकार या योजना दिपिल पे हाट बाजार पे सनो करा ओंडे पे आखिरी गिदा तो हाट बाजार इदी पे आय मालिकान राशन दुकान साड़ी दुकान जूता चप्पल रिया दुकान हाट बाजार रे लगाओ पे नोआ लगी सरकार गोड़ो है पे के ना उना गोड़ो इदी पे चे लगी उना कामी बापे दाड़े हांडी पौरा पे आखिरी दाड़े का चे नोआ राशन दुकान बापे चलाओ दाड़े चाय पकौड़ी रिया दुकान बापे चलाओ दाड़े तो ना आपे सेन को विशेष नहीं हो नोआ के कथा में कहते मुझे दा कि जहां तिना योजना में ना सनाब योजना अगर आप अतु अतु पेदिया ओड़ा ओड़ा पेदिया तो ओड़ा दिसों में रहेंगे तान रे दरकार तो बांग हुई तब मुख्यमंत्री पशुधन योजना रे गाय डंगरी मेरोम सुकरी सीम सनाम सरकार से इनको हटिंग हो करना ओना यदि पे उनको असूल को पे गाय डंगरी मेरम सुकरी में हटिंग हो करना साथ साथ उनको कार्य पे दो को ओना हो योजना आपे पे जावेदा ओना हो योजना चालू मिना आपे लगी दोहरिया हो दिक्कत बनवा उनाते मुख्यमंत्री पशुधन योजना अब और इन हपड़ाम को दिशा पे 30-40 बच्चों पहल तीना गाय डंगरी मेरम सुकरी को तायन कर ताए आतु दिसोम रे नेतार तीना बोंजा में को गाय डंगरी मेरम सुकरी ओना रे जहां पेड़ा है आम खान अगर झील दकाम जोम चोए खाए एटा अतु खोन या बाजार खोन सीम झील और सुकरी झील लगुई में और जोम चोए नुका स्थिति हुई ना और गाय डंगरी को चबाएं ते आबो आबो रहेंगे चबा करना नुकू कान गया को आबोरन असोल धोन दो नुकू बापे दो को रेंगे दिया पहले पे का नहीं सनाम तो नाते सनाम योजना नो आतु दिसोम को चिकाते मौजते तहन ओना दिमाग तेले बिनाओ का आपे लगी हाट बाजार रे होड़मा को खान तनोते गते को कमी है और कमाओदा धमाओदा और को तायन कान गया आतु दिसोम बांग केटेग लिनखान दिसोम हो बांग केटेग हो ओनाते आतु दिसोम दो रेक कना और बाजार दो डर कना रहे बांग केटे लिनखान डर दो तीसो बांग मोचते ताहन बांग उना केटे जो
होनाते नुआ योजना को आपे बढ़ाए पे बुझाव पे होना लगी नुआ शिविर कोई आतो आतो पंचायती लगाओ था कि गोगो और बाबा और गिदर ओलो पढ़ा कुड़ी गिदरा कोड़ा गिदरा जहां के सेन करते आप पे बुझाओ दाड़े हटाओ दाड़े तो नियागो के मन करते कथा ही मुझे दा अड़ी अड़ी सराव आरोमी दानों ने सटेरो लगी गुण मना जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके विचारों के लिए, राज्य विकास हेतु आपके शानदार प्रयासों के लिए और लोगों के प्रति आपकी संवेदनशील सोच के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब एक और ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं हम और आप। आज यहाँ हजारों लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है। सांकेतिक रूप से उन्हीं में से कुछ लाभुकों को मंच पर आमंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उन्हें परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। शिक्षा विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के लिए श्री सुशांत कुमार मड़ैया सादर निवेदन होगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने कर कमलों से परिसंपत्ति वितरण, ये नियुक्ति पत्र सुशांत कुमार मड़ैया, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक। अगला नाम निम्न वर्गीय लिपिक के लिए ही है श्री रवि कुमार मोदी। अगला आमंत्रण श्री रवि कुमार मोदी। माननीय विधायक आदरणीय श्री अनंत कुमार ओझा जी के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान, ये नियुक्ति पत्र, जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री प्रियांशु राज, अगला नाम प्रियांशु राज, निम्न वर्गीय लिपिक। आप भी शिक्षा विभाग में आपकी नियुक्ति हो रही है, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभुक वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 283 कन्याओं को यह लाभ पहुंचाया गया। सबीहा यास्मीन और अगला नाम फरहाना खातून। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना सविता कुमारी 2500 रुपए की राशि। स्नेहा कुमारी सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक। अगला आमंत्रण स्पॉन्सरशिप योजना के लाभुक अरीफा नाज, स्पॉन्सरशिप योजना 2000 रुपए की राशि। जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत एकल माता पिता के बच्चे को सहायता के रूप में प्रति माह 2000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जिले में 110 बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। आज सांकेतिक रूप से आरिफा नाज और सोनाली कुमारी ये बच्चियां हैं, स्पॉन्सरशिप योजना के ये लाभुक हैं, आरिफा नाज और सोनाली कुमारी। और अब बाबा भीमराव अंबेडकर आवास योजना के हेतु स्वीकृति पत्र राधिका देवी। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। राधिका देवी, लालिना देवी, ये है राधिका देवी मंच पर और ये है लालिना देवी। बाबा भीमराव अंबेडकर आवास के स्वीकृति पत्र इन्हें दिया जा रहा है। अगला आमंत्रण मनरेगा अंतर्गत हमारे जो लाभुक हैं, मनरेगा की योजनाओं का स्वीकृति पत्र बोरियो के लिए किशोरलाल बास्की, बोरियो प्रखंड बांझी संथाली पंचायत के आप हैं, बेसहारित ग्राम योजना के अंतर्गत। और गंगा प्रसाद पूर्व मध्य से गंगा प्रसाद रीता देवी गाय शेड के निर्माण के लिए आपकी योजना के स्वीकृति और ये स्वीकृति पत्र आपको दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग JSLPS द्वारा ये है सामुदायिक निवेश निधि सखी मंडल, 262 सखी मंडल के लिए 1,21,00,000 रुपए की राशि। जोरदार तालियां होनी चाहिए। साजन बेसरा और मिला टुडू मंच पर 1,21,00,000 रुपए की सामुदायिक निवेश निधि सखी मंडल को दी जा रही है ताकि ये स्वरोजगार करके महिला आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। फूलो जानो आशीर्वाद योजना ये है रानी हासदा बरहेट से 10,000 रुपए की सहायता राशि का चेक इन्हें दिया जा रहा है। प्रयाग प्रसाद लेरी ये है सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक प्रयाग प्रसाद लहेरी, चमनलाल लहेरी पिता का नाम, रसुलपुर दहला से।
1000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में प्रतिवर्ष जाएगी। मोहम्मद अख्तर, मजहरटोला सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक। और उसके बाद में आपूर्ति विभाग की ओर से ग्रीन राशन कार्ड खुशबू देवी, ग्रीन राशन कार्ड खुशबू देवी। अगला आमंत्रण होगा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना रेणु मौसमात। रेणु मौसमात, जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य गणमान्य अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। आरती देवी, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की लाभुक आरती देवी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का कर रही हैं ये। और उसके बाद साहेबगंज के मनोज पासवान, आपदा प्रबंधन विभाग के लाभुक, मानव क्षति के उपरांत आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपए की राशि का चेक इन्हें दिया जा रहा है। ये है मनोज पासवान। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत आमंत्रण देना चाहूंगी कपिल देव शाह, कपिल देव शाह जिनका IGIMS पटना में इलाज, जिसके लिए 4 लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत इन्हें दी जा रही है ताकि ये अच्छी जगह अपना इलाज करा सके। चंद्रवती देवी, अगला आमंत्रण चंद्रवती देवी, CMC वेलोर में इनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि। और ये दिव्यांग नेत्रहीन, नेत्र बाधित बच्ची है, दृष्टि बाधित, ये है खुशी कुमारी, जोरदार तालियां इन्हें ब्रेल किट दिया जा रहा है ताकि ये आसानी से उस लिपि के माध्यम से पढ़ सके। खुशी देवी ITDA कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत साइना परवीन श्रृंगार स्टोर के लिए 50,000 रुपए की राशि इन्हें दी जा रही है। 50। और अगला आमंत्रण कौसर आलम, रेडीमेड गारमेंट के लिए 10 लाख रुपए, ताकि ये रेडीमेड गारमेंट। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य गणमान्य अतिथिगणों का परिसंपत्ति के वितरण के लिए। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि चलिए चलिए कि चलना ही सबूत जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। लगातार अपने राज्य के लिए चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य गणमान्य अतिथिगणों को हम सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। निवेदन करना चाहूंगी उपायुक्त साहेबगंज से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए। उपायुक्त साहेबगंज रामनिवास यादव सर से निवेदन, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप सप्रेम भेंट किया जा रहा है। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपका ऊर्जावान नेतृत्व राज्य विकास की नई इबादत लिखेगा, यही कामना माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर को यह स्मृति चिन्ह साहेबगंज जिले के वासियों की तरफ से ये सम्मान की भावनाएं माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी के लिए ये सप्रेम भेंट, ये स्मृति चिन्ह, ताकि आप हमसे गहरे गहरे जुड़े और विकास की इस अविरल धारा को लगातार प्रवाहित करते रहें। माननीय सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी के लिए ये सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह, माननीय विधायक रॉबिन हेम्ब्रम जी के लिए ये स्मृति चिन्ह, हमारे सम्मानित अतिथि माननीय विधायक आदरणीय श्री अनंत कुमार ओझा जी के लिए सम्मान स्वरूप ये स्मृति चिन्ह, विनय कुमार चौबे सर के लिए ये स्मृति चिन्ह हम प्रदान करना चाहते हैं। और अब JMM के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विशाल मंच पर विशाल माला के साथ उनका सम्मान और स्वागत की भावनाएं उन तक संप्रेषित करना चाहते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं, कोटिशः आभार, कोटिशः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके शानदार और ईमानदार प्रयासों के लिए, आपके ऊर्जावान नेतृत्व के लिए, जिसकी बदौलत राज्य विकास की नई इबादत लिख रहा है। सम्मान और आभार की ये भावनाएं कभी कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार एक विकास पुरुष जो राज्य के मुखिया के रूप में, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच खड़े हैं, उनका ये सम्मान, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सर विधायक महोदय, आपसे भी निवेदन, अनंत कुमार ओझा जी, ये सम्मान है यहां से
उठकर ये कदम थमेंगे नहीं, हम और आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व राज्य विकास के नए आयाम गढ़ेगा। इसी संकल्प के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त साहेबगंज श्री प्रभात कुमार बर्दियार सर से। धन्यवाद ज्ञापन हेतु निवेदन उप विकास आयुक्त महोदय से। धन्यवाद। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर साहब, माननीय श्रम मंत्री श्री सदानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद श्री विजय आंस्था जी, माननीय विधायक बोरियो श्री लोविन हेम्ब्रम जी, माननीय विधायक राजमहल श्री अनंत ओझा जी, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू जी, आदरणीय मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के सचिव महोदय, डीआईजी साहब, उपायुक्त महोदय, एसपी साहब और यहाँ उपस्थित सभी दूर दराज से आए हुए सभी ग्रामीण भाई बंधुओं को मेरा जोहार। आज हमें बहुत खुशी की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना के द्वितीय चरण के उद्घाटन पर हमारे बीच आए और इन्होंने हमें बहुत सारे मार्गदर्शन दिए। हम उन मार्गदर्शनों का अक्षरशः पालन करेंगे। हमारे प्रथम चरण में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। हम लोगों ने लगभग 60,000 आवेदन प्राप्त किए थे और उसमें 37,000 आवेदन का हम लोगों ने निष्पादन कर दिया है और कुछ आवेदन अभी हम लोग के पास लंबित हैं। हमारी ये प्रयास है कि हम लोग 7 नवंबर तक उन सभी आवेदनों को, प्रथम चरण के जितने भी आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं, उन आवेदनों को हम लोग निष्पादन करेंगे। और सरकार की जो मंशा है कि एक एक ग्रामीण जो गांव के दूर दराज के जो लाभुक हैं उन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचे। हम लोग ने प्रथम चरण में 9 प्रखंड के 85 पंचायतों में ये कार्यक्रम किया। अभी 83 पंचायत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।